निर्णय लेने का कौशल विषय में आपका स्वागत है। इस विषय के अंत तक आप निम्नलिखित में सक्षम होंगे। उन स्थितियों की पहचान करने में जिनमें आपको निर्णय लेने की आवश्यकता है। निर्णय लेते समय विचार किए जाने वाले कारकों की सूची बनाने में। निर्णय लेने में मदद करने वाले विकल्पों का मूल्यांकन करने में। और एक संरचित और संतुलित दृष्टिकोण का पालन करने के लिए उपकरणों का उपयोग करने में। निर्णय लेना क्या है? निर्णय लेना एक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सबसे अच्छा विकल्प चुनना होता है। यह उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से तर्कसंगत रूप से सोचकर सबसे अच्छा चुनाव करने के बारे में है। आइए एक परिदृश्य का उपयोग करके इसे समझें। कल्पना कीजिए कि आप अपने गांव में एक छोटी सी दुकान खोलने की योजना बना रहे हैं। यह स्नैक्स बेचने या मिट्टी के बर्तन बनाने से लेकर कुछ भी हो सकता है। अपने व्यवसाय के लिए आप किस तरह के निर्णय लेंगे? कई चीजें प्रभावित करती हैं। आपका व्यवसाय कितना अच्छा करता है, जैसे मौसम आपकी फसलों को प्रभावित करता है। अल्पकालिक निर्णय जो एक दिन से एक सप्ताह तक होते हैं, रोजमर्रा के आधार पर निर्णय प्राथमिकताएं। मध्यम अवधि के निर्णय कुछ महीनों के लिए, जैसे मौसमी उत्पाद। दीर्घकालिक निर्णय जो कुछ वर्षों के लिए हैं, जैसे नए उत्पाद, निवेश और बचत। आइए हम अपने व्यवसाय को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करने के लिए इसी उदाहरण का उपयोग करें। ऐसे कई कारक हैं जो निर्णयों को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए आप अपने गांव के बाजार पर विचार करते हैं, जो आपकी स्थानीय अर्थव्यवस्था है। आप विचार करते हैं, यहाँ कितने लोग रहते हैं? क्या उनके पास चीजें खरीदने के लिए पैसा है? वे आमतौर पर क्या खरीदते हैं? उदाहरण के लिए, अगर यह एक छोटा गांव है जहां ज्यादातर किसान रहते हैं, तो महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स बेचना सबसे अच्छा विचार नहीं हो सकता है। एक छोटा होटल या खेती के लिए उपकरण शायद ज्यादा उपयुक्त रहेंगे। आप संसाधन उपलब्धता पर विचार करेंगे, वे संसाधन जो हमारे आसपास हैं। विचार किए जाने वाले संभावित बिंदु होंगे। आप अपने गांव में आसानी से क्या प्राप्त कर सकते हैं? क्या हस्तकला के लिए कच्चे माल हैं? क्या आप भोजन के लिए सामग्री उगा सकते हैं? उदाहरण के लिए, अगर आसपास बांस नहीं मिलता है, तो बांस की टोकरियां बनाना शायद मुश्किल होगा। मिट्टी के बर्तन या स्थानीय रूप से उगाई गई कपास से बने कपड़े के शिल्प शायद ज्यादा उपयुक्त रहेंगे। इसके बाद आप अपने सामान को बाजार में लाने के लिए अपने डिलीवरी चैनलों के बारे में सोचेंगे। यहाँ आप सोचना शुरू कर देंगे कि लोग आपके उत्पादों के बारे में कैसे पता लगाएंगे। क्या आप सीधे बाजारों में या ऑनलाइन बेच सकते हैं? उदाहरण के लिए, यदि कोई इंटरनेट नहीं है, तो ऑनलाइन बेचना काम नहीं करेगा। हो सकता है कि साप्ताहिक गांव के बाजार में बेचना या लोगों को आपसे सीधे ऑर्डर करना बेहतर होगा। आप सामाजिक गतिशीलता को भी ध्यान में रखेंगे, इस तरह आप एक साथ काम करते हैं। जिन बिंदुओं पर आप विचार करेंगे उनमें निम्न शामिल होंगे, जैसे क्या लोग एक दूसरे के व्यवसाय का समर्थन करते हैं? क्या कोई नियम या परंपराएं हैं जो प्रभावित करती हैं कि हम कैसे व्यापार करते हैं? उदाहरण के लिए, आप शायद अपने अनुभव या उदाहरण को सभी के साथ साझा कर सकते हैं। विचार किया जाने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण कारक होगा आपके सामने आने वाली बाधाएं या चुनौतियां। यह हो सकता है, क्या आपके पास शुरू करने के लिए पर्याप्त पैसा है? क्या आपके व्यवसाय के लिए पर्याप्त बिजली या पानी है? उदाहरण के लिए, यदि नियमित बिजली नहीं है, तो सौर पैनलों का उपयोग करना या ऐसे उत्पाद बनाना आवश्यक हो सकता है जिन्हें बिजली की आवश्यकता नहीं है।
शुरू करने से पहले पैसे बचाना भी महत्वपूर्ण है। आइए अब सकारात्मक, नकारात्मक और दिलचस्प ढांचे का पता लगाएं, एक महत्वपूर्ण उपकरण जो निर्णय लेने में मदद करता है। इस ढांचे में हर निर्णय का विश्लेषण और जांच की जानी चाहिए ताकि किसी स्थिति के सकारात्मक, नकारात्मक और दिलचस्प पहलुओं की पहचान की जा सके। किसी विषय या मुद्दे पर विभिन्न तरीकों से सोचने से न डरें। सकारात्मक, नकारात्मक और दिलचस्प ढांचे में आपको सबसे पहले स्थिति के विभिन्न सकारात्मक पहलुओं को सूचीबद्ध करना होगा। इसके बाद आप स्थिति के बारे में सभी नकारात्मक चीजों को सूचीबद्ध करते हैं। फिर आप दी गई स्थिति में होने वाली कुछ दिलचस्प चीजों के बारे में सोचते हैं। सकारात्मक, नकारात्मक और दिलचस्प पीएनआई ढांचे के उपयोग से कई लाभ मिलते हैं। पीएनआई फ्रेमवर्क के उपयोग के फायदे। पीएनआई विधि का उपयोग करके आप एक संतुलित दृष्टिकोण विकसित करते हैं। आप कमियों को पहचानने और उन्हें दूर करने में सक्षम होते हैं। यह आपको दिलचस्प चीजों के बारे में सोचने पर भी मजबूर करता है जो की जा सकती हैं या हो सकती हैं। आइए एक उदाहरण की मदद से इस विधि को देखें। पहले का उदाहरण गांव में दुकान खोलने की हमारी पिछली स्थिति पर विचार करते हैं। आप अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेचने के विकल्प पर विचार करते हैं। इसके सकारात्मक पहलुओं में शामिल होंगे गांव से बाहर ग्राहकों की पहुंच में वृद्धि, बिक्री में वृद्धि जिससे अधिक बिक्री और आय में वृद्धि होती है। ग्राहक कभी भी खरीदारी कर सकते हैं, भले ही भौतिक दुकान बंद हो। महंगे विज्ञापनों के बजाय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करना। इसके नकारात्मक पहलुओं में निम्न बातें शामिल होंगी। ऑनलाइन स्टोर स्थापित करने में प्रारंभिक निवेश के लिए समय और धन की आवश्यकता होती है। ऑनलाइन ऑर्डर का प्रबंधन, पैकेजिंग और शिपिंग करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। स्थापित ऑनलाइन विक्रेताओं से प्रतिस्पर्धा का सामना करें। ऑनलाइन मार्केटिंग जैसे कौशल सीखने की जरूरत है। ऑनलाइन लेनदेन में सुरक्षा जोखिम शामिल हैं। कुछ दिलचस्प पहलुओं में शामिल हो सकते हैं। आप दुनिया भर के क्षेत्रों से ग्राहकों को आकर्षित कर सकते हैं। आप उत्पादों को क्रॉस प्रमोट करने के लिए अन्य ऑनलाइन व्यवसायों के साथ साझेदारी कर सकते हैं। ऑनलाइन बिक्री से मिलने वाली ग्राहकों की प्रतिक्रिया से नए उत्पाद विचार मिल सकते हैं। आइए आगे निर्णय लेने में उपयोग की जाने वाली पावर मॉडल को देखें। निर्णय लेना और समस्या समाधान साथ साथ चलते हैं। आप निर्णय लिए बिना किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। चरण 1, जो कि पावर विधि का पी चरण है, उसमें आप समस्या की पहचान करते हैं। ओ चरण में आप उपलब्ध संभावित विकल्पों या समाधानों की सूची बनाएं। डब्ल्यू चरण में फिर आप उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन करते हैं। अगला चरण ई है, यहां आप एक विकल्प चुनते हैं। अंत में आर चरण आप अपने द्वारा चुने गए विकल्प की समीक्षा करते हैं और विचार करते हैं। समस्या समाधान का तरीका आपसी सहमति से किसी विवाद को सुलझाने और समाधान खोजने में मदद करता है। जब सभी पक्ष अपनी भलाई के साथ साथ दूसरों की भलाई के लिए भी चिंतित होते हैं, तो समस्या का समाधान निकलने की संभावना अधिक होती है। यह अधिक समझौते पैदा करता है। यह अधिक विन विन, दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद परिणाम देता है। यह कम और लंबी अवधि दोनों में अधिक परिणाम संतुष्टि प्रदान करता है। यह अधिक टिकाऊ समाधान उपलब्ध कराता है। पावर टूल का उपयोग करके आइए हम एक केस स्टोरी का विश्लेषण करें।
एक बैग बनाने वाले को अपने स्थानीय बाजार और आपूर्तिकर्ताओं से कच्चा माल प्राप्त करने में कमी का सामना करना पड़ रहा है। उसके पास 75 बैग का बड़ा ऑर्डर है और वह सप्लायर खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वह चिंतित है कि वह अपने ग्राहक को समय पर ऑर्डर नहीं दे पाएगा और ग्राहक का विश्वास खोना नहीं चाहता है। इसलिए वह दूसरे शहर के एक आपूर्तिकर्ता की पहचान करता है जो सामग्री की सस्ती गुणवत्ता के लिए उच्च कीमत उद्धृत कर रहा है, जबकि वह 2 सप्ताह के बाद सामग्री के स्रोत के लिए स्थानीय आपूर्तिकर्ता की प्रतीक्षा कर सकता है। ग्राहकों की संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए उसे अपने आदेश को प्रभावी ढंग से कैसे प्रबंधित करना चाहिए। इसका उद्देश्य ग्राहक को समय पर 75 बैग ऑर्डर वितरित करना और ग्राहक विश्वास और संतुष्टि बनाए रखना और यदि संभव हो तो लागत कम करना। समस्या की पहचान करना पहला कदम है। इनमें शामिल हैं कच्चे माल की कमी से बैग उत्पादन को खतरा है और समय पर एक बड़े आदेश को पूरा करने की निर्माता की क्षमता। अगले चरण में आप अपने उपलब्ध विकल्पों की सूची देंगे, जैसे वैकल्पिक सप्लायर से कच्चा माल प्राप्त करें, स्थानीय सप्लायर का इंतजार करें, रचनात्मक समाधान तलाशें। W चरण में आप विकल्पों का मूल्यांकन करते हैं। वैकल्पिक सप्लायर से कच्चा माल प्राप्त करें। इसके फायदे हैं तुरंत उपलब्धता, देरी से बचाव। इसके नुकसान हैं अधिक कीमत, कम गुणवत्ता, मौजूदा सप्लायर्स के साथ भरोसे से जुड़ी संभावित समस्याएं। स्थानीय सप्लायर का इंतजार करें। इसके फायदे हैं स्थानीय सप्लायरों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना, संभावित रूप से बेहतर गुणवत्ता। इसके नुकसान में शामिल हैं 2 सप्ताह की देरी, ऑर्डर और ग्राहक का विश्वास खोने का जोखिम। रचनात्मक समाधान तलाशें। आप ग्राहक के साथ बातचीत कर सकते हैं, स्थिति की व्याख्या करें और संभावित एक्सटेंशन या समायोजन की तलाश करें। आप ऐसी दूसरी सामग्री ढूंढ सकते हैं जो गुणवत्ता में कमी किए बिना बुनियादी जरूरतों को पूरा करे। सामग्री प्राप्त करने या उत्पादन का बोझ साझा करने के लिए अन्य बैग बनाने वालों के साथ भागीदारी करें। इसके बाद आप एक विकल्प चुनते हैं। महत्व के अनुसार प्रत्येक उद्देश्य को 1 से 5 तक अंक दें। लक्ष्य के अनुसार प्रत्येक विकल्प को अंक दें ताकि उसका महत्व पता चले। अंत में आप अपने विकल्प की समीक्षा करें और उस पर विचार करें। जिस विकल्प का स्कोर सबसे अधिक होगा, वही सर्वोत्तम होगा। धन्यवाद।